अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एमडीके 2023 की जो फाइनल डेट और डिटेल इंस्ट्रक्शन जारी की गई है, आज की इस वीडियो में उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एमडीके 2023 की डिटेल इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है। याद रहे ये जो डिटेल है, इसमें सबसे पहले डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है इस साल एमडीकेट का एग्ज़ाम रिकंडक्ट करने जा रहा है फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ऑफ सिंध। अगर आप सिंध की किसी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एंट्री टेस्ट आपने लाजमी देना है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस सेशन 2023 एंड 24। याद रहे टेस्ट की जो डेट है वो 19 नवंबर जो वो प्रपोजल में दी गई थी और अब फाइनल अनाउंसमेंट कर दी गई है कि आपका टेस्ट 19 नवंबर को ही होगा। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो कैंडिडेट की सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट शेल बी सेम ड्यूरेशन होगा और सुबह 10:30 से लेकर 2 बजे तक ये टेस्ट होगा। लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ की गई है वो अगर आप देखें कि कराची का जो सेंटर है उन्होंने रख दिया है एक्सपो सेंटर, मेन यूनिवर्सिटी रोड, ब्लॉक 15, गुलशन इकबाल, कराची। एक्सपो सेंटर में पूरे कराची का, यानी कराची में 2 सेंटर नहीं होंगे। 2 सेंटर में गड़बड़ी हुई थी ना कि आधे कराची यूनिवर्सिटी में थे, आधे डाउ यूनिवर्सिटी ओजा में थे। अब ऐसा नहीं है, पूरे कराची का एक ही जगह टेस्ट होगा और वो होगा एक्सपो सेंटर में। याद रखिएगा, एक्सपो सेंटर में दुनिया भर के जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल एक्सपोजर जो अलग अलग चीज़ों के होते हैं, इवन यहाँ तक असले तक की जो नुमाइश होती है वो भी एक्सपो सेंटर में रखी जाती है और उसके लिए इंतहाई हाईली सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा होता है और ये पूरा एक्सपो सेंटर जो होता है वो आर्मी के कंट्रोल में होता है। तो इस साल वो स्टूडेंट जो ब्लूटूथ डिवाइस करके जो सुनी गई थी, जो केपीके में बहुत ज़्यादा हुआ था, पॉसिबिलिटी है कि सिंध में भी इस तरह की जो चीज़ें हुई हो तो ये भूल जाएं, क्योंकि एक्सपो सेंटर के अंदर दाखिल होने से पहले ही आपको कई मशीन वाले गेट से जो है वो गुजारा जाएगा और इसमें अगर कोई भी इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, फ़ौरन जो मशीन होती है वो उसको क्या कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है और इंतहाई सख्त चेकिंग से जो है वो गुजारा जाएगा। टेस्ट शैल बी साइमल्टेनियसली कंडक्टेड इन फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ सिंध। सिंध के जो है वो कौन कौन से शहर में है? कराची का मैंने आपको बता दिया है कि एक्सपो सेंटर में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी होगी और हैदराबाद जो है वो जामशोरो, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस लम्स के अंदर जो होगा वो हैदराबाद और जामशोरो वाला का टेस्ट। नवाब शाह शहीद बेनज़ीराबाद, बिलावल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नवाब शाह, लाड़काना के अंदर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, पीटीएस बस टर्मिनल लाड़काना, इनके अंदर जो है ये टेस्ट होगा। इंस्ट्रक्शन क्या जारी किए इन्होंने? कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल पीएमडीसी फॉर सिंध मस्ट डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फॉर DUHS वेबसाइट। अब यहाँ इन्होंने कहा हुआ है कि जिन्होंने पीएमडीसी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाई थी उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनकी बात हो रही है, उन्होंने सिंपल डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना होगा अपना एडमिट कार्ड। अब ये एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करना होगा, कब से आएगा? 10 नवंबर से जो है वो एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे। टेक इट कलर प्रिंट ऑन A4 साइज वाइट पेपर। आपने उसकी कलर प्रिंट लेनी है A4 साइज वाइट पेपर पे। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग कलर प्रिंट ऑफ द एडमिट कार्ड विद देम। कलर प्रिंट आपको लाजमी रखनी होगी, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा। विदाउट एडमिट कार्ड कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द टेस्ट सेंटर। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के माहौल में आप एडमिट कार्ड भूल जाएं तो फिर आप समझ लो, तो एडमिट कार्ड लाजमी होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हिज हर एनी फोटोग्राफ बियरिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। वही चीज़ आ गई, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसमें CNIC, B फॉर्म, डोमिसाइल, PRC। फोटोकॉपी विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, फोटोकॉपी एक्सेप्टेड नहीं होगी। अ कैंडिडेट हु फेल टू ब्रिंग हिज और हर ओरिजिनल नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एंड जुवेनाइल कार्ड, पासपोर्ट, B फॉर्म विल नॉट बी अलाउड इन द टेस्ट। याद रखिएगा, अगर आपने या तो 18 साल से छोटे हैं तो आपका जो है वो B फॉर्म, इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो पासपोर्ट,
जोविनल स्मार्ट कार्ड जो होता है वो, या NIC, इनमें से कोई एक चीज़ होना ज़रूरी है। इनमें से कोई एक चीज़ नहीं होगी तो आपको दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। पेन एंड वाटर बॉटल विल बी प्रोवाइडेड बाय डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एट टेस्ट सेंटर। आपको पेन और वाटर बॉटल दी जाएगी। पेंसिल अपने साथ ट्रांसपेरेंट बॉक्स में ज़रूर लेके जाना, क्योंकि एंट्री टेस्ट पे पेन से मार्क करते हुए थोड़ी परेशानी हो जाती है। पहले जो जो आपको लग रहा होता था पेंसिल से छोटा छोटा आप निशान लगा सकते हो, जैसा कि मैंने आपको रेस्पॉन्स शीट फिल करने वाली वीडियो में बताया था। तो पेंसिल अपने साथ ज़रूर लेके जाना। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, ये 3 चीज़ें अपने साथ लाना। वहाँ आपको सिर्फ पेन और वाटर बॉटल दी जाएगी। Entry into the test center with the following item is strictly prohibited. In case of violation, the candidates will be immediately expelled from the center. His paper will be cancelled. कौन सी चीज़ें होंगी जिससे आपको फ़ौरन एग्जामिनेशन सेंटर से निकाल दिया जाएगा? मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, बुक्स, नोट्स, हार्डबोर्ड, बैग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्मार्टफोन, ऑल काइंड्स ऑफ वॉचेस, हेडफोन, ब्लूटूथ डिवाइसेस, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। इसमें कहीं पेंसिल का जिक्र नहीं है, आप पेंसिल ले जा सकते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीच दियर रिस्पेक्टिव टेस्ट सेंटर ऑन 19 नवंबर बिटवीन 7 AM to 9 AM। 7 AM से 9 AM के दरमियान जो है वो आपने दाखिल होना। और याद रखिएगा वही एज़ यूजुअल पूरे कराची का एक साथ टेस्ट है। आपने एक्सपो सेंटर से तकरीबन, एक्सपो सेंटर देखो, एक्सपो सेंटर के अंदर पार्किंग नहीं मिलेगी, ये मैं बता दूं। आप अगर ये सोच रहे हो कि एक्सपो सेंटर में प्रॉपर पार्किंग मिलेगी, नहीं। एक्सपो सेंटर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर आप कहीं पार्किंग कर देना, ताकि वापसी में निकलते हुए मसला ना हो। हुजूम की शक्ल में पूरा एक जुलूस वापसी में निकल रहा होगा और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो आप क्या कीजिएगा कि आप जो है 1 किलोमीटर दूर पार्किंग कीजिएगा, ताकि वापसी, और फिर इसके बाद पैदल चलकर एक्सपो जाइएगा। फिर वापसी में क्या होगा, स्टेशन डिसाइड कर लेना कि भाई वापसी में पेरेंट्स आपके जो होंगे वो कहाँ आपको मिलेंगे। फिर वहाँ से पैदल चलकर आप अपनी गाड़ी तक पहुँचिएगा। तो द टेस्ट सेंटर विल बी सील्ड एट 9:30 AM। 1 घंटा पहले टेस्ट सेंटर को सील कर दिया जाएगा। नो वन विल बी अलाउड टू इंटर आफ्टर दैट। 9:30 के बाद वो दाखिल नहीं होने देंगी। टेस्ट टाइमिंग विल बी 10:30 to 2 PM। 10:30 से 2 PM इसकी टेस्ट टाइमिंग होगी। कैंडिडेट विल अंडरगो बॉडी सर्च बिफोर इंटर द टेस्ट सेंटर। टेस्ट सेंटर में दाखिल होने से पहले वो आर्मी और रेंजर्स के लोग मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी जो वो प्रॉपर सर्चिंग करेंगे। पेरेंट्स, रिलेटिव्स विल नॉट बी अलाउड इन टू एंड अराउंड टेस्ट सेंटर प्रीमिसेस। यानी एक्सपो सेंटर की जो अहाता होगा उसमें जो वो पेरेंट्स और रिलेटिव को दाखिल नहीं होने देंगे। वरना पहले क्या होता था कि एक्सपो सेंटर के अंदर टेस्ट होता था और पेरेंट्स जो वो बाहर बैठे होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। माजी में भी याद रखिएगा, पहले डाउ यूनिवर्सिटी का जब ओजा कैंपस नहीं बना था उस वक्त जो वो एक्सपो सेंटर में टेस्ट हुआ करता था तो बड़ा बेहतरीन और VIP सिस्टम होता था। फुल एयर कंडीशनिंग इन्वायरमेंट के अंदर टेस्ट होता था, तो बेहतरीन इन्वायरमेंट था। तो अब यहाँ इन्होंने कहा कि टेस्ट के प्रीमिसेस में रिलेटिव और पेरेंट्स को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस हवाले से आपके जहन में अगर कोई भी सवाल हो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।